यहाँ को हेडमास्टर को, जो कि अभी देखे हम बैठे हुए थे, और इस तरह के अभी कुछ देरी पहले प्रशासन की गाड़ी आई, अब बच्चन लोग को रख दा भी। ये तो घोर निंदनीय है, उसमें हेडमास्टर का गलती है। क्या होता क्या है, अब आप जब सुनिएगा तो आपका दिमाग हिल जाएगा। यहाँ राजनीति केवल नहीं होता है, यहाँ लूट खसोट का अड्डा है। यहाँ प्रिंसिपल के इशारे पे पैसे को लूटा कि स्कूल में अवैध पैसे की वसूली होती है। हाँ होती है। ये मेरे पास एडमिशन का रसीद तुमको मिला? हाँ मिला। अभी कितना पैसा लगा? 2000। कितना दिन पहले एडमिशन कराया है तुम? 8 रोज हो रहा है। देखिए, इंटर विद्यालय नारदीगंज का ये रसीद है, और इस रसीद को आप गौर से देखिए। परेशानी किया जाता है, और हम जब परेशान होते हैं, मेरी दुकान बंद होती है, रोजी रोटी की बात होती है, और इतना ही नहीं, हमारे बच्ची के अकाउंट से पैसा गायब हो जाता है। में ये सब बात नहीं है, हमने सबको बोला है जो रसीद कटेगा वही पैसा लेना है। तौर पर एचएम के द्वारा बताया गया कि यहाँ कोई समस्या नहीं है। हमारे विद्यालय में 50% स्टूडेंट, कोई भी जातिवाद की बात नहीं होती है, यहाँ विवाद नहीं होता है। लेकिन प्रत्यक्ष का प्रमाण नारदीगंज थाना है, और अभी कुछ देर पहले यहाँ थाना की गाड़ी साक्ष्य मिलता है तो हेडमास्टर पे और जो लिपिक है उस पर कार्रवाई किया जाए। तो अकाउंट से, तो अगर इनके अकाउंट पे नहीं है तो स्वतंत्र है, और जाकर के जो वहाँ लिपिक है उससे पूछा जाए और उस पर कार्रवाई की। कभी क्लास घूमे तो क्लास में एक ही चीज देखे कि सर से जब बात हुई तो ये बोले 2200-2300 स्टूडेंट है मेरे यहाँ, लेकिन पता चल रहा है 2200-2300 क्या 210 भी नहीं है। परसेंटेज में निकाला जाए तो 210 बच्चे भी क्लासरूम में अभी नहीं। जिस विद्यालय में हम हैं, यह बिहार राज्य के नवादा जिला का विद्यालय है, और ये आप देख रहे हैं इंटर विद्यालय नारदीगंज नवादा है। नवादा जिला का विद्यालय है, नारदीगंज प्रखंड में यह विद्यालय पड़ता है। और आप जाने आगे यहाँ क्या क्या होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सफलता का, और मैं सोनू कुमार। अभी हम नवादा जिला के नारदीगंज प्रखंड में हैं, और सदर पंचायत नारदीगंज इसे बोलता है। हमारे पीछे अगर आप देखेंगे तो बीआरसी भवन है, यहाँ बीओ बैठते हैं, और इन्हीं के नाक के नीचे जो यहाँ तांडव होता है वो भी देखने और चौंकाने वाली बात है। ये सारे मुद्दे और सारी बात जब यहाँ से निकल कर आता है तो यहाँ के जो एचएम है वो साफ इनका कार्यशैली से पता चलता है कि ना तो इनको बीओ से डर है, ना तो इनको डीओ से डर है, और ना ही शिक्षा विभाग के जितने भी आला अधिकारी हैं किन्हीं से इनको डर नहीं है। जहां एक तरफ के पाठक के नाम से ही शिक्षा विभाग के सारे कर्मचारी की पैंट गीली हो जा रही है। पूरे बिहार में अभी जो तमाशा देखा जा रहा है, के पाठक के नाम से ही शिक्षा विभाग में हड़कंप है, और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों में एक अलग सी खलबली मची हुई है। जो स्कूल 12 बजे खुलता था, 1 बजे बंद होता था, वो आज समय सीमा के साथ स्कूल खुलता है और बंद होता है। लेकिन यही जो आप नवादा जिला का इंटर विद्यालय का जो मामला अभी आप देख रहे हैं, इसका हम आपका आज बखिया उधेड़ने वाले हैं। ये इंटर विद्यालय का गेट है, और इसी गेट के अंदर जो आप तमाशा जो यहाँ अभी लगा हुआ है, ये सारे तमाशा की बात हम अभी आपको बताएंगे। ये इंटर विद्यालय में अगर हम नामांकन की बात अगर करते हैं तो यहाँ लगभग पूरे प्रखंड क्षेत्र से स्टूडेंट आता है, छात्र छात्राएं आती है, अभिभावक आते हैं, और लगभग स्टूडेंट यहाँ पे नामांकित हैं। उसके बाद इस विद्यालय का हाल हम दिखाने और बताने वाले हैं कि यहाँ स्टूडेंट की अगर स्थिति को अगर देखा जाता है तो अभी देखने वाली बात है। यहाँ हम अभी अगर हम क्लास दिखाएंगे तो ये क्लास आपको खाली नजर आ रहा है, और आगे की अगर हम बात करेंगे तो मात्र 2 कमरा में पढ़ाई चल रहा है, और पढ़ाई का स्थिति क्या है वो तो देखने के बाद आपको पता चलेगा। इतना ही नहीं, यहाँ इस विद्यालय में राजनीति होता है। क्या आपने कभी सुना है कि विद्यालय में भी राजनीति होता है? राजनीति के लिए नेता सफेद पोश अपना अलग उनका एक विभाग है राजनीति करने का, लेकिन शिक्षा के मंदिर में अगर राजनीति होता है तो ये कितनी बड़ी बात है, ये सोचने वाली बात है। और हम शिक्षा विभाग के, जिनके नाम से शिक्षा विभाग के सारे कर्मचारी थर्राते हैं, आज हम वो के पाठक जी से सारी इस विद्यालय का मामला को दिखा रहे हैं, और वो एक
ठोस निर्णय लेकर के इस विद्यालय के ऊपर कार्रवाई करें। ये सारे मामला यहाँ के जो प्रधानाध्यापक हैं उनको लेकर के है और वो यहाँ क्या करते हैं। देखिए ये क्लास है और इस क्लास की अगर हम बात करते हैं तो ये क्लास का हाल ये है कि आप देखिए जितने भी कमरे में बेंच है ये सारे बेंच पे पूरे स्टूडेंट आपको नजर नहीं आ रहे हैं। अब हम इस विद्यालय में आ करके और इस विद्यालय में स्टूडेंट की बात अगर हम करते हैं तो इसमें आपको स्टूडेंट नजर आ रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट यहाँ भरे हुए हैं और जो क्लास है क्लास में भी आगे जाकर के आप देख रहे हैं नियमतः एक ही क्लास में स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं और यहाँ एक शिक्षिका जो है वो पढ़ा रहे हैं। अब हम आगे का क्लास को दिखाने का प्रयास करेंगे। ये जो आप क्लास देख रहे हैं ये क्लास का ये हाल है कि यहाँ भी शिक्षक पढ़ा रहे हैं, लेकिन अब हम इस विद्यालय दयनीय है। पढ़ाई से संबंधित तो बात कर लिया और आपको यह भी दिखाया कि स्टूडेंट का स्थिति क्या है। स्टूडेंट यहाँ आपको तकरीबन 200 भी नहीं पूरेंगे, लेकिन नामांकन की अगर बात होती है तो नामांकन है। और इस विद्यालय के प्रांगण में जब राजनीति की बात होती है तो बड़े बड़े राजनीति और सफेद पोशों का यहाँ जमावड़ा होता है और जातिवाद होता है और जातिवाद के तहत राजनीति होता है। साफ तौर पर शिक्षा के मंदिर में जब जातिवाद की मामला आता है तो आप खुद समझ जाते होंगे कि यहाँ पढ़ाई क्या होगा। पढ़ाई मतलब जीरो और राजनीति मतलब राजनीति करने वाला हीरो। जहां तक कि अगर हमारी सुबह में यहाँ आगमन होता है तो जातिवाद को लेकर के यहाँ एक महानुभाव से मेरी मुलाकात होती है और जातिवाद को लेकर के अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। क्या ये संभव है? नहीं, शिक्षा के मंदिर में ये सब संभव नहीं है। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये आपका इंटर विद्यालय का कार्यालय है। नारदीगंज इंटर विद्यालय में होता क्या है अब आप जब सुनिएगा तो आपका दिमाग हिल जाएगा। यहाँ राजनीति केवल नहीं होता है, यहाँ लूट खसोट का अड्डा है। यहाँ प्रिंसिपल के इशारे पे पैसे को लूटा जाता है और एडमिशन के रसीद अगर आप देखिएगा तो एडमिशन का जो चार्ज होता है वो सारा चार्ज रसीद पे लिखा जाता है, लेकिन वसूली क्या होता है आपको है पता? वसूली अगर आप जानिए तो खुद आपको लगेगा कि जिस विद्यालय में स्टूडेंट होगा अगर 1 रुपया भी अवैध वसूली की मामला आता है तो प्रत्येक दिन 4000 रुपये की वसूली होती है, लेकिन 1 रुपये की मामला यहाँ नहीं है। अभी एक छात्र हमारे पास है और उस छात्र का मामला क्या है कि उसका नामांकन एग्रीकल्चर में होता है। एग्रीकल्चर में रसीद उसको 1150 का मिलता है, उससे 2000 रुपया लिया जाता है। ये मामला इंटर विद्यालय का है और इस तरह का एग्रीकल्चर का मामला एक नहीं कई है। और फॉर्म के नाम पर ऑनलाइन के नाम पर पैसा यहाँ वसूला जाता है। सरकारी दर जो लागू है वो सरकारी दर यहाँ नहीं लिया जाता है। शिक्षा विभाग को सुधारने के लिए कड़क, कठोर और ईमानदार जब के पाठक को यहाँ बिहार के गद्दी पे बैठाया जाता है और उनके नाम से शिक्षा विभाग में हड़कंप मचता है, तब इसी तरह के विद्यालय में आज भी प्रिंसिपल साहब ये समझ में आ रहे हैं कि उनका डर इनको नहीं है। आखिर अगर डर नहीं है तो क्या के पाठक जी से ये बड़ा हैं? कहां तक के इनकी पैरवी है, कहां तक के इनकी पहुंच है? और आखिर ये इस स्कूल को राजनीति और लूट खसोट का अड्डा क्यों बनाए हुए हैं? क्या सारे शिक्षा विभाग के आला कमान के पास ये सारी मामला नहीं जा रहा है? अगर नहीं जा रहा है तो हम अपने चैनल के माध्यम से आपको अब सबूत देने का प्रयास कर रहे हैं कि स्टूडेंट से कितना पैसा लिया गया है। और उतना ही नहीं, इस विद्यालय में साइबर से भी संबंधित मामला उठने लगा है। इस विद्यालय में साइबर मतलब जिस तरह से बिहार पुलिस महकमा एक साइबर विभाग अपना बना लिया है और साइबर से हमेशा
वो लड़ाई लड़ता है, उसके विरुद्ध, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करता है। अब शिक्षा के मंदिर में साइबर क्राइम भी होना शुरू हो गया है। अब हम आपको दिखाने और बताने का प्रयास कर रहे हैं आखिर मामला किससे। हमने आपको बताया कि स्कूल में अवैध पैसे की वसूली होती है, हाँ होती है। ये मेरे पास एविडेंस भी है, ये नामांकन का रसीद है और इसमें 1200 रुपया लिखा हुआ है। लेकिन अगर नामांकन स्टूडेंट कराता है तो जितना का आप रसीद दे रहे हैं उतना आपको लेना है। लिया कितना गया है? क्या नाम है बाबू? सुमन कुमार। घर कहाँ हुआ? सारसू वहीं हो गया, जिलम सारसू। किस घर एडमिशन किस क्लास में करवाया है? 11th में कराए हैं। कितना पैसा लिया है तुमसे? 1300 लिया है। साफ आपने सुन लिया, 1300 पैसा लिया गया। अगर एक स्टूडेंट से 100 रुपया एक्स्ट्रा लिया जाता है तो आप खुद जोड़ लीजिए इंटर विद्यालय में कितना सीट है एग्रीकल्चर में, और एग्रीकल्चर के साथ साथ यहाँ पे आपका जो इंटर में साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सभी में कितना सीट है। अगर सभी सीट को अगर आकलन किया जाता है तो एक बच्चा से अगर 100 रुपया एक्स्ट्रा लिया गया है तब तो आप खुद समझ जाइए कि इस तरह की लूट खसोट की मामले यहाँ चलना शुरू हो गया। और एग्रीकल्चर का स्टूडेंट से भी हम अभी बात करेंगे, उससे हो रहा है जिसके बारे में हम थोड़ा देर पहले बताए। एग्रीकल्चर के नामांकन में यहाँ क्या होता है लूट खसोट, जरा उसके बारे में भी जान लीजिए। क्या नाम है बाबू? शिवम कुमार। घर कहाँ हुआ? नंदपुर। तुम्हारा एडमिशन कहाँ हुआ? कहाँ तुम एडमिशन कराए हो? नारदीगंज +2। किस चीज का एडमिशन कराया? एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में एडमिशन कराया है। यहाँ एग्रीकल्चर का पढ़ाई होता है? न। पढ़ाई नहीं होता है। न। एडमिशन का रसीद तुमको मिला? हाँ मिला अभी। कितना पैसा लगा? 2000। कितना दिन पहले एडमिशन कराया है तुम? 8 रोज हो रहा है। देखिए, इंटर विद्यालय नारदीगंज का ये रसीद है और इस रसीद को आप गौर से देखिए, पैसा क्या लगा है। अब जरा ये देखने वाली बात है कि 1150 रुपया एग्रीकल्चर का सरकारी फीस है, तब यहाँ के एचएम के निर्देशानुसार एग्रीकल्चर का रसीद पे 1150 रुपया अंकित है। हाँ, लेकिन वसूली यहाँ 2000 रुपया किया गया। इतना ही नहीं, वसूली 2000 रुपया जब किया गया तो आप जान जाइए 850 रुपया आखिर किसके खाते में गया। ये 850 रुपया जब एक स्टूडेंट से लिए हैं और ये लोकल हैं, अगर बाहरी स्टूडेंट आता है तो उसकी दुहाई क्या होती है। यहाँ लूट खसोट का जो बात और मामला सामने आ रहा है वो प्रत्यक्ष का प्रमाण दिखाते हुए हम आपको बता रहे हैं और सारी मामला को ये भी बता रहे हैं कि इनका एडमिशन 8 दिन पहले इनसे 2000 रुपया लिया गया। नामांकन की बात कही गई कि तुम्हारी नामांकन हो गया, लेकिन 8 दिन तक ये लड़का रसीद के लिए घूमा। रसीद के लिए कितने बार आया? 10-12 बार। क्या बोला गया? वहाँ जाते थे तो वो कारू सर बोलते थे वहाँ जाओ, वहाँ जाते थे कहता था वहाँ जाओ। देखिए, ये 850 रुपये बचाने के चक्कर में, परेशानी कम होने के चक्कर में लड़का को परेशान किया जाता है, स्टूडेंट परेशान होता है। अंततः जब लड़का अपना परेशानी को झेलते हुए अंततः कहता है कि हमें रसीद चाहिए तो चाहिए, आज हमें रसीद मिलना है, तब ये लड़का को रसीद मिलता है तो 1150 का। आपने देखा क्या लूट खसोट का ये मामला। एक अभिभावक हैं और इनका इसी स्कूल से संबंधित मामला खड़ा हुआ है। जैसा कि अभी हम आपको बताए हैं, ये बताए हैं कि साइबर का काम भी यहाँ किया और कराया जाता है। अगर नहीं कराया जाता है तो स्टूडेंट के खाते से पैसा गायब कैसे होता है? स्टूडेंट के गोपनीय अकाउंट नंबर कहां से दूसरे के अकाउंट पे चला जाता है? जिस नंबर को बताया जाता है उस नंबर पे भी पैसा नहीं मिलता है और अभिभावक परेशान होते हैं। जिससे संबंधित मामला बनता है उससे जब ये अभिभावक मिलने का प्रयास करते हैं, इनको 10 दिन परेशान किया जाता है और 10 दिन जब ये परेशान होते हैं तब ये पत्रकार का सहारा लेते हैं और कहते हैं हमारे साथ इंटर विद्यालय में
परेशानी किया जाता है, और हम जब परेशान होते हैं, मेरी दुकान बंद होती है, रोजी रोटी की बात होती है, और इतना ही नहीं, हमारे बच्ची के अकाउंट से पैसा गायब हो जाता है। लेकिन गायब ये अभिभावक उतना पढ़ा लिखा नहीं है, इनके बच्ची के अकाउंट से पैसा गायब नहीं बल्कि इनके बच्ची के खाता में पैसा जाता ही नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? शिव कुमार, कहाँ घर है? नारदेटे। क्या मामला है आपके साथ? पैसा 25,000 आवेदन किया, इंटर विद्यालय वाला जो फर्स्ट डिवीजन पास करता है ना, उसका पैसा 25,000 गायब है। ये देखिए अकाउंट है पीएनबी का, 4 तारीख को कहते हैं कि पीएनबी का अकाउंट है, और इसमें आप देख रहे हैं बेसिक स्कूल से इनकी बच्ची पढ़ना शुरू की। बेसिक स्कूल में जितना भी राशि, सरकारी राशि मिला, सारा राशि इस अकाउंट में ट्रांजैक्शन हो गया है। सब साइकिल वाइकिल जितना लेकिन इसी खाते में यही अभिभावक और इन्हीं की बच्ची के खाता ये है। इसमें अगर देखा जाता है तो ये 25,000 मैट्रिक पास करने के बाद, इंटर पास करने के बाद जो 25,000 प्रोत्साहन राशि मिलता है, वो राशि नहीं मिला, इनके अकाउंट पर आया ही नहीं, दूसरे के अकाउंट पर चल गया। इस तरह का मामला इंटर विद्यालय में है। हाँ, अब हम यहाँ की व्यवस्था के बारे में बात करते हैं, और अगला स्टूडेंट से मेरी बात होगी। क्या नाम है तुम्हारा बाबू? पीयूष कुमार, घर कहाँ है? नारदीडी। नामांकन का क्या मामला है तुम्हारे साथ? हम नामांकन करवाने गए तो रसीद में लिखा 690 रुपया और हमसे लिया गया 1200। देखिए मामला यहाँ 690 और वसूली 1200 रुपया। इतना ही नहीं, अगर यहाँ पूरे नामांकन का अगर जांच होता है तो लाखों रुपया का यहाँ अवैध वसूली है। जिस के पाठक के नाम से पूरे शिक्षा विभाग थर्राता है, उसी शिक्षा विभाग में इतना बड़ा लूट खसोट का मामला है। ये मामला इंटर विद्यालय नारदीगंज का है, और इसी प्रांगण में स्टूडेंट को किस तरह से दोहन शोषण किया जाता है हमारे चैनल के माध्यम से आपको दिखाया गया। इतना ही नहीं, अगला वीडियो भी मेरा जारी होगा और उस वीडियो में हम दिखाएंगे जिस तरह से पैसे की वसूली हुआ है। बहुत सारा वीडियो मेरे पास इकट्ठा है। यहाँ राजनीति, जातिवाद और जातिवाद के साथ यहाँ दबंगई का अखाड़ा जो बना हुआ है, सारे मुद्दे की बात अब हम अगला वीडियो में करेंगे। ये सारी बात को लेकर के यहाँ के एचएम से मेरी बात होगी। अब हम उनसे बात अभी हम इंटर विद्यालय के प्राचार्य, प्रिंसिपल यहाँ मौजूद हैं और हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम कारुजक हुआ। सर, इस विद्यालय में बहुत सारे मामला सामने आ रहा है जो कि आज नहीं, विगत कई महीनों से मामला चल रहा है। पहला मामला यह है कि नामांकन में अवैध पैसे की वसूली हो रही है। इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, ये गलत बात है। जो रसीद कट रहा है वही पैसा लिया जा रहा है। जो रसीद कट रहा है, कुछ हमारे पास वीडियो हैं, और अभी स्टूडेंट आपके प्रांगण में साफ तौर पे आपके सामने बता रहा है कि पैसा 2,000 रुपया लिया गया एग्रीकल्चर का, लेकिन उसके रसीद अगर देखा जाता है तो 1150 की है। मेरे जानकारी में ये सब बात नहीं है। हमने सबको बोला है जो रसीद कटेगा वही पैसा लेना है। लेकिन यहाँ तो अवैध पैसे की वसूली का मामला चल रहा है। मेरे संज्ञान में नहीं है। अगर अभी आपका संज्ञान में आया मामला तो इस पे आप क्या करेंगे? संज्ञान में अगर आता है तो जो उचित होगा उसका कार्रवाई करेंगे। दूसरी चीज है, यहाँ नामांकन सर अभी आपका जितना क्लास चलता है वो सारे क्लास का अगर रजिस्टर के अनुसार देखा जाता है तो नामांकन कितना है? नामांकन अभी 2225 है। कुल नामांकन? कुल नामांकन। यहाँ स्टूडेंट की संख्या क्या है? लगभग 50%। सर, आपसे एक मेरा रिक्वेस्ट है कि 50% स्टूडेंट हमें दिखा दें। अभी हमारे चैनल के माध्यम से बिहार के बड़े बड़े पदाधिकारी भी जुड़े हुए हैं और हमारे चैनल के माध्यम से वो देखना चाहेंगे। आपके जो आला कमान के पाठक हैं, हम उनको भी दिखाना चाहेंगे आपके विद्यालय का स्थिति। आप 50% स्टूडेंट हमारे चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास करें। ठीक है, विभाग से परमिशन लेकर हम आपको दिखा देंगे। किस माने स्टूडेंट दिखाने का आदेश लेना पड़ता है? हाँ, लेना पड़ेगा हमको। अच्छा, किससे लेना पड़ेगा? अधिकारी जो मेरा बॉस है उनसे लेना पड़ेगा हमको। आपको दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी स्टूडेंट का स्थिति जो अभी हम देखे हैं वो गलत है या सही है? क्या चीज़?
अभी जो स्टूडेंट का स्थिति क्लास का देखें वो सही है या गलत है? अभी तो हम देख रहे हैं 50% बच्चे हैं। 50% हैं बच्चे। यहाँ कंप्यूटर का क्लास चलता है? कंप्यूटर खराब है तो क्लास ही चलेगा। कितना कंप्यूटर है यहाँ? 11 कंप्यूटर है। यहाँ पे स्मार्ट क्लास भी है, स्मार्ट क्लास चलता है? हाँ चलता है, बच्चे लोग कल भी गए थे, आज भी जाएंगे बच्चे लोग। टोटल शिक्षकों की संख्या यहाँ क्या है? शिक्षकों से 22 है। सभी समय पे उपस्थित रहते हैं? समय से आते हैं, समय से जाते हैं। यहाँ जातिवाद का भी मामला उत्पन्न होते रहता है हमेशा, जो कि देखने के लिए मिलता है। ये क्या मामला है? ये शिक्षा के मंदिर में क्या जातिवाद होना उचित है? जातिवाद नहीं है, कुछ लोग गलत अर्थ लगाते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग जातिवाद कभी नहीं करते हैं, शिक्षा मंदिर में जातिवाद होता नहीं है। और कुछ लोग अपने सोच ले, वो अलग बात है। अभी जो स्कूल का स्थिति है, विवाद में घिरा है आपका स्कूल, ये आप स्वीकार करते हैं? विवाद में घिरा हुआ नहीं है, कुछ लोग जानबूझ के करते हैं, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? हम तो समझा ही सकते हैं अगला को ना। नहीं सर, हम तो जहाँ तक होता है समस्या को समाधान करने में हमेशा लगे रहते हैं। हम तो यहाँ तक कहते हैं हमें कुछ हो जाए लेकिन अगला को हित में काम करना हमें है। अभी थोड़ा देर पहले आपके स्कूल के प्रांगण में रिवॉल्वर लेकर के लोग आया, ये आपको जानकारी है? ये गलत बात है। हम तो कोई छिपा के लाया तो हम क्या कर सकते हैं उसमें, लेकिन मेरे संज्ञान में नहीं है। अभी आपके प्रांगण में पुलिस आया था, आपको पता है? हाँ पुलिस आई थी। हाँ किस लिए आई थी? पुलिस आई होगी, अपना उसको देखभाल करने के लिए आई होगी। डेली आती है पुलिस? नहीं, पुलिस तो कभी कभी आती है, ऐसी बात थोड़े है, जरूर हो जाएगी। हाँ यहाँ भी विवाद हुआ, उसके बाद ना पुलिस आई? विवाद लोग कुछ लोग खड़ा कर देते, उसमें हम क्या कर सकते हैं उसमें। अभी साफ तौर पर एचएम के द्वारा बताया गया कि यहाँ कोई समस्या नहीं है। हमारे विद्यालय में 50% स्टूडेंट हैं, 2000 से ज़्यादा यहाँ नामांकन है और 1000 के आसपास यहाँ स्टूडेंट, यानी 50% स्टूडेंट है। यहाँ कोई भी जातिवाद की बात नहीं होती है, यहाँ विवाद नहीं होता है। लेकिन प्रत्यक्ष का प्रमाण नारदीगंज थाना है और अभी कुछ देर पहले यहाँ थाना की गाड़ी आई, थाना का फोर्स आया और यहाँ स्कूल के प्रांगण में वो सारे वैसे असामाजिक तत्व के लोगों को जो यहाँ जमावड़ा था उसे रगेदा है और अभी कुछ लड़के को पकड़कर अपने हाजत में नारदीगंज थाना बंद किए हुए हैं। लेकिन ये सारे मामला यहाँ के एचएम को जानकारी नहीं है। ये शिक्षा का मंदिर है और यहाँ क्या होता है यहाँ के एचएम को जानकारी नहीं है। ये कितनी अच्छी बात है, ये सोचने वाली बात है। हमारे पास नारदीगंज प्रखंड के प्रमुख हैं, जनप्रतिनिधि हैं और उनके साथ एक नहीं कई पंचायत समिति भी मौजूद हैं। अब मेरी बात इनसे होगी। हमारे साथ नारदीगंज प्रखंड के प्रमुख हैं और इनसे हम बात करेंगे कि इंटर विद्यालय में जो समस्या उत्पन्न है अवैध वसूली का, यहाँ के प्रिंसिपल के इशारे पे, कहने पे अवैध पैसे की वसूली किया जाता है। सर आपका नाम क्या हुआ? विनोद कुमार अकेला। और अभी आप किस पद पे हैं? अभी हम फिलहाल नारदीगंज प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि। सर यहाँ आपके प्रखंड क्षेत्र के नारदीगंज इंटर विद्यालय में अवैध पैसे की वसूली का मामला आया है। उसके लिए हम लोग अभी सर से बात कर लेते हैं और देख लेते हैं, अगर वैसा है तो उस पर हम लोग संज्ञान लिया जाएगा। यहाँ कुछ स्टूडेंट एग्रीकल्चर का जुटे, कुछ आपका इंटर में आपका आर्ट्स साइंस का जो स्टूडेंट थे उनका नामांकन की बात आई, रसीद दिखाया और वो साफ बताया कि पैसा कितना लिया गया। तो ये इंटर विद्यालय से लेकर के एग्रीकल्चर तक के पैसे वसूली करने का मामला है। सर यहाँ जितना भी स्टूडेंट है वो मुद्दा उठाते रहता है, इसका न्यायिक मामला क्या होना चाहिए? अगर उसका साक्ष्य मिलता है तो हेडमास्टर पे और जो लिपिक है उस पर कार्रवाई किया जाए। एक मामला और है कि साइबर से भी जुड़ा मामला यहाँ चलते आया है। जैसा कि अभी आप देखे होंगे, एक अभिभावक अपनी बच्ची की मामला को लेकर आए हैं और वो डायरेक्ट कहते हैं कि अकाउंट में खाता के जो खाता नंबर है उस पर पैसा नहीं गया और कहाँ पैसा गया उसकी कोई पुष्टि भी नहीं है, जबकि बुनियादी विद्यालय में उनकी बच्ची पढ़ी है और सारा पैसा उनका गया है। तो अकाउंट से तो अगर इनके अकाउंट पे नहीं है तो स्वतंत्र है, और जाकर के जो वहाँ लिपिक है उससे पूछा जाए और उस पर कार्रवाई किया जाए।
तो इस तरह की मामला यहाँ आपको दूसरा मिला। तीसरा मामला यहाँ सबसे बड़ा ये है कि ये विद्यालय तो शिक्षा का मंदिर है, जहाँ तक कि आप भी जानते हैं कि स्कूल मतलब शिक्षा, और शिक्षा मतलब स्टूडेंट का भविष्य। लेकिन यहाँ राजनीति का अखाड़ा भी बना हुआ है। जैसे कि कुछ देर पहले यहाँ देखा गया प्रशासन का भी एंट्री हुआ, जहाँ तक कि आप देखे होंगे, और कुछ असामाजिक तत्वों का एंट्री रहता है, खुलेआम अपना आर्म्स लहराते हैं। और अभी जो पुलिस की गाड़ी आई उसे गिरफ्तार करके अपना गाड़ी के साथ लेके गया है। ये क्या उचित है? नहीं, यहाँ पे तो इस पे खास करके अगर 2 गो आदेश पाल होगा तो उनको गेट पे रखना चाहिए, यहाँ को हेडमास्टर को, जो कि अभी देखे हम बैठे हुए थे। और इस तरह के अभी कुछ देरी पहले प्रशासन की गाड़ी आई और बच्चों लोग को रख दा भी, ये तो घोर निंदनीय है। उसमें हेडमास्टर का गलती है कि अपना कार्यपालक को वहाँ रखना चाहिए गेट पे। अभी जो आप स्कूल घूम रहे हैं, स्कूल के प्रांगण में आप हैं, आपको एक ये आकलन आप बता दें कि यहाँ स्टूडेंट की संख्या क्या है जिसमें क्लास में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं? नहीं, स्टूडेंट तो अभी बहुत कम है। अभी एचएम के द्वारा बताया गया कि 50% स्टूडेंट। अगर 2200-2100 नामांकन है तो क्या 50% स्टूडेंट समझ में आ रहा है हम लोग को? नहीं, 50% स्टूडेंट नहीं है, 50% स्टूडेंट है ही नहीं है। यहाँ के व्यवस्था को लेकर के श्रीमान आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, यहाँ का व्यवस्था जहाँ तक अभी देखने से पता चलता है कि यहाँ का टीचर लोग पार्क बना दिए हैं, जिन्हें क्लासरूम में होनी चाहिए। वो पार्क में पेड़ के नीचे कुर्सी लगा करके सब बैठे हुए हैं, जिसमें कोई डिसिप्लिन नाम का चीज़ नहीं है। ये लग रहा है कि हम लोग क्लास नहीं, स्कूल नहीं, बल्कि एक पार्क में आए हुए हैं। इसके लिए हेडमास्टर साहब भी जिम्मेवार है कि ये पार्क क्या बनाए। सबको क्लास में रहना चाहिए या ऑफिस में रहना चाहिए या तो अपना रूम में रहना चाहिए। जैसा कि अभी प्रखंड के प्रमुख साहब बताए, स्कूल की पोल खोले और अपना पोलिंदा को सुलझाने वाला काम यहाँ के एचएम के द्वारा किया गया। उनकी भी बात सुनी गई, मेरी भी बात सुनी गई और यहाँ के जनप्रतिनिधि की बात भी सुनी गई। अब हम पंचायत समिति से बात करेंगे और पंचायत समिति यहाँ अभी प्रांगण में मौजूद हैं, वो भी बताएंगे कि स्कूल का स्थिति क्या है। क्या नाम हुआ आपका? रिपुंजय कुमार उर्फ मुलायम से। इंटर विद्यालय में अभी जातिवाद, अवैध वसूली और विभिन्न प्रकार का मामला चलते जा रहा है, इस पे आपका क्या कहना है? ये आज का मामला नहीं है, ये हम सुनते आ रहे हैं बाल बच्चा से। मान के चलिए हमारे भाई आता है, बहन आती है कि सबसे ज़्यादा हमारा हाई स्कूल में जातिवाद है और कुछ विशेष जाति के लोग यहाँ जो दबंगई करते हैं, उस खास वजह से हमारे यहाँ की बहन भाई लोग पढ़ने नहीं आते। और हेड मास्टर साहब से जब कंप्लेन किया जाता है तो मास्टर साहब बोलते हैं कि कुछ उग्र लोग आते हैं तो हम क्या करें। गन लेके आता है, कभी पिस्टल लेके आता है, प्रशासन भी आया उठा के भी ले गया, लेकिन प्रधानाचार्य को हमारे कुछ पता नहीं है, बिल्कुल भी पता नहीं है, उससे बिल्कुल अज्ञात हैं। ये इनको कुछ समझ में नहीं आता कि हमारे स्कूल में हो क्या रहा है, हमारे बच्चा का हमारे स्कूल में स्टूडेंट कम क्यों आ रहा है। इनको कहना है कि हमारे स्कूल में 21-2200 एडमिशन है, उसमें 50% आ रहा है। तो हमारा कहना है कि अगर ठीक है 50% आपका आ रहा है तो काहे आ रहा है 50%, उसका जानकारी आप लिए। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ है कि उस डर से कुछ बच्चे नहीं आ रहे हैं स्कूल कि हमको मारा जाएगा, पीटा जाएगा। लेकिन प्रधानाचार्य से जब बोला जाता है तो वो स्टूडेंट से हाथ जोड़ लेते हैं कि बाबू तुमको स्कूल आना है तो आओ और नहीं आना है तो मत आओ। सबसे बड़ी बात है। तो प्रचार के द्वारा अगर बताया जा रहा है 50% स्टूडेंट मेरे स्कूल में है, अभी आप प्रांगण में मौजूद हैं, क्या आपको ऐसा लग रहा है क्लास देखने के बाद कि 50% स्टूडेंट है? हम तो जहाँ तक अभी क्लास घूमे तो क्लास में एक ही चीज़ देखे कि सर से जब बात हुई तो ये बोले 2200-2300 स्टूडेंट है मेरे यहाँ, लेकिन पता चल रहा है 2200-2300 क्या 210 भी नहीं है। परसेंटेज में निकाला जाए तो 210 बच्चे भी क्लासरूम में नहीं है। ये स्थिति आपको जनप्रतिनिधि, प्रधानाध्यापक और जिस स्टूडेंट से पैसे वसूली किया गया अवैध तरीके से, उनकी बात सुनाई गई। अब हम आगे इसकी बात करेंगे और हमारी दूसरी वीडियो जो चलेगा वो दूसरी वीडियो में वीडियो दिखा करके आपको साबित कर देंगे कि इस विद्यालय में अवैध वसूली कैसे होता है। अवैध वसूली का भी वीडियो मेरे पास है। इस खबर का दूसरा वीडियो जब हम जारी करेंगे उसमें आपको बताएंगे कि कैसे पैसे का वसूली होता है।